हे गाइस, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स। दिस इज क्रिशा और अब हम आ चुके हैं लेसन 4 पे। आपका लेसन 0 1 2 3 हो चुका है और आई होप आप फ्लो में सब कुछ बहुत अच्छे से कर भी चुके हो। और फाइनली अभी आपके टर्मिनल 1 के लास्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं लेसन 4। उसके बाद हमारा टर्मिनल 2 चालू हो जाएगा जिसमें लेसन 5 6 7 8 भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद 12th फ्रेंच भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। सो या सेम मेरा डिस्क्लेमर होगा, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन अलग आएगा। और आई होप आपका टर्मिनल 1 का तैयारी बहुत अच्छे से फुल स्विंग में चल रहा है और आपको कोई डाउट्स नहीं है। शायद तक आज मोस्टली सबके एग्जाम नेक्स्ट वीक ही है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। ओके, आई ट्राई टू स्टे मोर एक्टिव देन एवर सो दैट इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरा नोटिफिकेशन ऑन ही है। आप लेसन 0 1 2 3 4 जिसमें भी डाउट हो और आप जो भी वीडियो पे कमेंट करोगे आई विल स्टे एक्टिव और मैं ट्राई करूंगी कि आपका डाउट उधर के उधर सॉल्व हो जाए। ये एग्जाम में फ्रेंच इज वेरी स्कोरिंग। फ्रेंच जैसे सब्जेक्ट में तो आपको मार्क्स लाने ही चाहिए, फुल लाने चाहिए। सो या लेट्स स्टार्ट लेसन 4। तो सबसे पहले आते हैं लव फॉर्म्यूल पे। लव फॉर्म्यूल पे एरिक दे शोन अ गाय एरिक इन द सेंटर ऑफ द पेज और उसके क्या क्या रिश्ते हैं फैमिली में किसके साथ, उनके प्रोफेशंस क्या क्या ये दिया गया था। बेसिकली एक तीर से दो निशान, उन्होंने आपको फैमिली में किसको क्या बोलते हैं ये भी सिखा दिया और प्रोफेशंस भी सिखा दिया। तो हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहिए पर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। पेरे मीन्स फादर, ओके। पेरे मीन्स फादर, मैरी मीन्स मदर। सिंपल सी बात है, मम्मी है एम से शुरू हुआ है, पापा है पी से शुरू हुआ है, ठीक है। और आपको ई के ऊपर ऐसा करना भूलना मत, ठीक है। मेरे पेरे मदर फादर। अभी ग्रैंड पेरे मतलब ग्रैंडफादर, लाइक इट सजेस्ट ग्रैंडफादर, इजी। वैसे ही ग्रैंड मेरे मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके बाद फ्रेरे मीन्स ब्रदर, स्वार मीन्स सिस्टर। यहाँ पे एक चीज नोट करना, ओ और ई साथ में है, इट्स चिपका हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक वन लेटर। आप देखोगे आप इसको ओ ई मत करना, आप इसको ओ और ई ऐसे करना, ठीक है। ओके, सो अभी आते हैं सबसे पहले स्वार पे, दैट मीन्स सिस्टर। बेले स्वार मीन्स ब्यूटीफुल सिस्टर, नो, बेले स्वार मीन्स सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को बेले, आई नो बेले मीन्स ब्यूटीफुल, लेकिन सिस्टर इन लॉ को बेले स्वार बोला जाता है। और वैसे ही बॉय फ्रेरे मीन्स ब्रदर इन लॉ। इन लॉस में और ग्रैंड में एक चीज याद रखना, हाइफन जरूरी है, ठीक है। जहां जहां पे हाइफन जरूरी है वहां पे आप हाइफन डाल देना। मीन्स 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 बस ई के ऊपर ऐसे है, ठीक है। अभी आते हैं हम प्रोफेशंस पे, ठीक है। उन लोग ने सबके प्रोफेशंस दिए हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं प्रोफेसियो पे। यू नो दैट्स टीचर, प्रोफेसर मीन्स टीचर। इंफर्मियर मीन्स नर्स, ओके, नर्स। इसकी ग्रैंड मैरी इंफर्मियर थी, मैंने ऐसे ही ऑर्डर में लिखा है। पेरी बैंकर, बैंकर लाइक द नेम सजेस्ट बैंकर। डेंटिस्ट लाइक द नेम सजेस्ट डेंटिस्ट। आर्किटेक्ट लाइक द नेम सजेस्ट आर्किटेक्ट। मेडिसिन मीन्स डॉक्टर, ठीक है। मेडिसिन मीन्स डॉक्टर। सो ये था लव फॉर्म्यूल एंड प्रोफेशंस। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे, लेस सो हेट्स पे, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये वाला तो बहुत इजी है, बहुत इजी, एंड द पिक्चर्स आर आल्सो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन ठीक है हम पढ़ेंगे सब कुछ, ओके, एक एक टॉपिक। तो सबसे पहला फोटो यू कैन सी सम सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। द गर्ल सेज सेटला प्रीमियर जनवरी, दैट मींस इट्स द 1st of January, दैट मींस न्यू ईयर, ठीक है। एंड द गाय सेज बॉने एनी नताली, he is wishing her happy new year, to which she says joyous annie tuat osi Maggie, that means happy new year to you too Maggie, the name of the guy, okay। अभी आते हैं, ये तो बहुत इजी था, how do you wish happy new year, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे पे। you can see two friends who are sitting on a bench, okay। the first one says no salons at Biarritz for less vacancies, that means अभी आप एकदम end of this chapter, एकदम हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आलेर वर्ब, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे नोज अलाउंस ऐसा होता है। आलेर का मतलब होता है गोइंग, ठीक है। सो नोज अलाउंस मींस वी आर गोइंग, तो नोज अलाउंस आर Biarritz for less vacancies means we are going to Biarritz, which is name of a place, for the vacation, to which the other girl says Alice bonnes vacances, let's go, good vacation। ये लड़की अपने फ्रेंड को ही बोल रही है कि हम दोनों चल रहे हैं और वो बोल रही है कि ठीक है चलते हैं, गुड वैकेशन, ठीक है। थर्ड पिक्चर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। वहां पे बॉय आस्क्स अनदर बॉय हु हैज स्केल एच एंटोइन, टू व्हिच एंटोइन आंसर्स
with us 8 years, said more anniversary a Judy. Today is my birthday. And the other guy who is friend of Antoine says, ah, bon anniversary Antoine. This is how you wish happy birthday. Okay. Now let's come to another page. Okay. There are friends and you see a Christmas tree. Okay. So the first friend says, Seth Lawing sang December. It's the 25th of December. And another one says, Joyous Noel. I told you Noel means Christmas. ठीक है, याद रखना, Noel means Christmas. कहीं भी Noel आ जाए तो ऐसे वो मत हो जाना कि भाई क्या, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई मेड दिस मिस्टेक. मेरे को एग्जाम में पूछा गया था कि नोएल क्या होता है या नोएल कब होता है, ऐसा पूछा गया था. या तो एमसीक्यू में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं तो था. एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ने मार्क कर दिया था. एंड आई तो थॉट कि किसी लड़के का नाम है नोएल. वहाँ पे अलग अलग नेम्स होते हैं ना फ्रेंच लोगों के. तो मैं हो गई कंफ्यूज कि भाई नोएल क्या है, नोएल क्या है. And I didn't write anything, and then I lost a mark because Noel was Christmas. So yeah, remember Noel means Christmas, guys. Wing sync December. Coming to the last picture of communication, you can see bags packed hai, ek car hai. So you see the first friend, he says, "Nos allons à la campagne for the weekend. We are going to the countryside." ठीक है, countryside को campaign कहते हैं for the weekend. And दूसरा friend पूछता है, "Como voyages vos? How are we traveling?" And he says on Voyager by car. ठीक है, और वो बोलता है super bonne route. That means wow, happy journey. Okay, so this was the communication part. बहुत easy, आपने खुद नहीं आधा साथ को क्रैक कर लिया होगा. फोटोज एंड इतना easy जो सब कुछ है इस तरह से. तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. Coming to yet another very important topic of your French book. आपका फ्रेंच का 11th हो 12th हो, ये बहुत ही important part है. Like adverb, verb, er verbs. Now we are coming to re verbs. RE verbs. जब मैं आपको ER verbs पढ़ाया था, आपको बोला था कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. I also told you that there are more types of verbs, right? ER verb के बाद RE verb भी आता है, IR verb भी आता है, और टाइप के verbs होते हैं. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था ER verb, अब हम पढ़ेंगे RE verb. कुछ verbs होते हैं, कुछ क्रिया. ओके, कुछ verbs होते हैं जो ER फॉर्म में आते हैं, कुछ verbs होते हैं जो RE फॉर्म में आते हैं. वैसे ही, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पे पार्लर था, डोनेर था, वैसे यहाँ पे attendre, vendre, entendre, descendre, pondre, rendre and répondre भी है. मैं पागल हूँ, रुको. ठीक है, वैसे ही. तो अब थोड़ा बहुत तो सेम ही है, जैसे कि नोज का, वोस का, इल्स का. थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और ये जो ड्रॉप वाला चीज है वो सब तो सेम ही है, और जो यहाँ पे है वो यहीं पे ही अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे भी हर वर्ब पे वो सब चीजें तो हमारी सेम है. तो अब हम आते हैं आरी वर्ब पे. आरी वर्ब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में दिया है रेस्पॉन्ड, वहां पे दिया था दोनों है फॉर ईआर, यहाँ पे उन्होंने दिया है रेस्पॉन्ड. दैट मींस टू रिस्पॉन्ड और टू रिप्लाई. आरई वर्ब. ओके, रेस्पॉन्ड याद ही है लास्ट में, देखो रेस्पॉन्ड दैट मींस टू रिस्पॉन्ड और रिप्लाई. यहाँ पे भी सबसे पहले जो भी वर्ब हमको दिया हो इनमें से या फिर रेस्पॉन्ड, सबसे पहले ड्रॉप आरई. आरई सबसे पहले ड्रॉप करना है. ठीक है, आरई को ड्रॉप करने के बाद एंडिंग्स जो भी लगेंगी हम देख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे सारे जो तो विल, ऑन, नोज, वोस, इल्स, ये तो अब आपको रट्टा हो गया होगा. ओके, होपफुली. तो सबसे पहले आरई ड्रॉप करने के बाद ये ऐसे रेस्पॉन्ड ही है हर जगह. ठीक है, एंडिंग क्या लग रही है देख लेते हैं. जो रेस्पॉन्स एस लगा, टू रेस्पॉन्स एस लगा, इल ऑन रेस्पॉन्ड. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. आरई वर्ब में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कुछ एंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं है, बस आर ही हटा दो, जो बचा वो इल ऑन में रहने दो. ठीक है, यहाँ पे नो एंडिंग्स. नोज में वापस सेम ओएनएस है, रेस्पॉन्डॉन्स. चलो ये पार्ट आपके लिए इजी हो गया. वोस में भी इजेड, रेस्पॉन्डेस. इल में इल्स और एल्स में ईएनटी लगा देना, रेस्पोंडेंट रेस्पोंडेंट. ठीक है, यही सेम अगर अटॉन्ड्र होता, वॉन्ड्र होता. चलो हम पहले इनमें से अटॉन्ड्र कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या होता, अटॉन्ड्र में से सबसे पहले आरई हटता. ठीक है, आरई हटता तो क्या आ रहा है, अटेंड, अटेंड आ रहा है. ठीक है, अभी अटॉन्ड्र मींस टू वेट बाय द वे. अटॉन्ड्र में से हमने आरई हटा दिया तो क्या होता है यहाँ पे, जो अटेंड्स, टू अटेंड्स, इल एल ऑन का सिर्फ अटेंड होता, नोज का अटेंडेंस, वोस का अटेंडेंस, इल्स और एल्स का अटेंडेंट. ओके, ऐसे हो जाता. तो यहाँ हमको बस यही देखना है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस एंडिंग लगना है, यहाँ पे ओएनएस, इजेड, ईएनटी, ईएनटी. यहाँ का आपको थोड़ा वैसा हो जाएगा कि जर्दू का सेम है, इल का कुछ है ही नहीं वगैरह वगैरह. तो वो तो आई गेट इट, थोड़ा तो अलग होगा ही, लेकिन होपफुली ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट्स आरई वर्ब. हमको जितना ईआर में टाइम लगा उससे काफी कम टाइम लगेगा आरई वर्ब समझने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी ईआर वर्ब कर लिया तो आपको पता है कि आरई वर्ब भी ऐसा है. इन सबके मीनिंग्स एंड एवरीथिंग वहां पे दिया हुआ है. एवरीथिंग दैट इज हियर अप्लाइज टू दीज आल्सो. ओके, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आरई वर्ब. Let's come to the form a negative. Now form a negative. Negative form of sentences. Like when we say he speaks, what do we use when we want to say he does not speak? Or when we say he waits,
he does not wait, when they are responding, they are not responding. So ये सब के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है? तो अगर सबसे पहले एक काम करते हैं, बुक का एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक वर्ब ले लेती हूँ. लेट्स टेक द वर्ब ER का पार्लर ले लेते हैं, ठीक है? रुको, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है. क्यों छोड़ी है? लव फॉर्म है नेगेटिव. अगर मुझे कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो मुझे दो वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, ने और पा. NE और PAS, ठीक है? लिख देती हूँ, ने और पा, ठीक है? इसके बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है. क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी फॉर्म नेगेटिव करते हैं तो जो हमारा जो वर्ब होता है वो ने और पा के बीच में आता है. यस, जो ने होता है वो वर्ब के पहले लगेगा और जो पा है वो वर्ब के बाद में लगेगा, ठीक है? ऐसे ही नेगेटिव बनता है. सो व्हेन आई से ही स्पीक्स एंड आई पुट ने हियर एंड आई पुट पा हियर, दैट मींस ही डज नॉट स्पीक, ठीक है? तू ने पा, इल ने पाले पा, एल ने पाले पा, और ने पाले पा, ने पाले पा, ने ने पा पा पा. उन्होंने एग्जांपल दिया है अराइव का, ठीक है? अराइव का अगर आप देखोगे तो स्टार्ट्स फ्रॉम ए, दैट मींस वो क्लैश होगा क्योंकि ने हमारा NE है. और चलो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि पार्ले था और पी था तो कुछ हुआ नहीं. लेकिन अगर वोवल क्लैश हो तो क्या होगा? लाइक यू सी इन द बुक, एन एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है? और समझो अगर हम अवार वर्ब की बात कर रहे हैं, ज आई, हाँ यहाँ पे चलो ज आई, इसका नेगेटिव करना है तो इट वुड बी ज पूरा आ जाएगा अभी, JE, फिर एन जो है उसका ई कट के AI आ जाएगा, ज नहीं हो जाएगा, ठीक है? वो हम जब यहाँ पे आएंगे तब मैं करवा दूंगी, ठीक है? तो एग्जांपल ले लेती हूँ. अगर ज, ओ गॉड प्लीज मारकर चल जाए यार, ज ने अराइवे पा, ऐसे आएगा, ठीक है? ऐसे आ जाएगा. वैसे ही मूस न अराइवो पा, दिस इज फॉर वोवल्स, ठीक है? ये वोवल के लिए है और इस पे नोट करते हैं, नोट कुछ एक्सेप्शन या कुछ होगा, ठीक है? इन नेगेटिव सेंटेंस अ यून देस, हमारे जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है अ यून देस, दे चेंज टू दे. फॉर एग्जांपल आई हैव वन सिस्टर, शाय यून स्वर. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ब हमारा ये है, ये अवार वर्ब हमारा वर्ब ही है, ठीक है? यहाँ पे ने का लगा देंगे, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि जब ने बीच में आ रहा है तो अभी जे पूरा हो जाएगा, ठीक है? जे पूरा हो गया, एन कटेगा क्योंकि AI स्टार्ट्स विद ए, शाय जाने आई पा, ठीक है? यून चेंजेस टू दे, ठीक है? दे स्वर तो स्वर ही रहेगा. आई हैव वन सिस्टर, आई डू नॉट हैव वन सिस्टर, ठीक है? ये रूल अप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे अवार वर्ब था, ठीक है? अगर यहाँ पे एथरो वर्ब होता तो ये रूल अप्लाई नहीं होता. यून यून रहता, और रहता, देश देश रहता. Not this rule does not apply for a var verb plus a यून base. Here nothing changes to DE. For example, set a livre français. This is a French book. Changes to this is the etro verb here. S. ठीक है? ये भी फुल हो जाएगा. CE हमारा जो कटा हुआ था because of EST वो भी फुल हो जाएगा. स ने पा ही रहेगा. क्यों? क्योंकि एथरो वर्ब है इसलिए. और livre français. This is not a French book. ठीक है? So this was the love form a negative form of sentences. Let's come to love form a interrogative. The interrogative form of sentences. यहाँ पे हम दो तरीके पढ़ेंगे. एक सेंटेंस को अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो इसके होते हैं दो तरीके, ठीक है? फर्स्ट तरीका इसके हम इन्वर्जन कर सकते हैं. सेकेंड तरीका इसकी वी कैन ऐड एस इन द स्टार्ट, ठीक है? करते हैं. सबसे पहला होता है इन्वर्जन. इन्वर्जन में नॉर्मली हमारा सेंटेंस क्या होता है? हमारा नॉर्मली सेंटेंस होता है कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस डैश 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 करते हैं. जैसे कि वूस पार्लेज यू स्पीक, ठीक है? वूस पार्लेज इजेड वाला. तो उसमें आप देखोगे कैसे फिर वो जो भी बोलता है वैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद हम वर्ब बोल रहे हैं. ये नॉर्मल सेंटेंस होता है. लेकिन इंट्रोगेटिव में हम वर्ब को पहले ले लेंगे, हाइफन डालेंगे और सब्जेक्ट प्रोनाउन डाल देंगे. फिर हमारा जो सेंटेंस है वो बाद में एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है? देखो वापस बोल रही हूँ, वर्ब पहले, सब्जेक्ट प्रोनाउन बाद में, बीच में हाइफन और हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क.
हाइफन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन लोग का एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम लेते हैं यही एग्जाम्पल, वूस एकुटेस ला म्यूजिक, ठीक है। वूस एकुटेस ला म्यूजिक में पहली बात तो देखो कैसे इजेड हो गया है ना, क्योंकि वूज इसलिए हुआ, ठीक है। वूस एकुटेस ला म्यूजिक में आपने देखा, इसने फिर क्या किया, एकुटेस वूस कर दिया, एकुटेस को इधर ले लिया, वूस को इधर ले लिया, बीच में हाइफन डाल दिया, एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एकुटेस वूस ला म्यूजिक, नाउ वी आर क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे इल और एल के साथ, इल और एल, ठीक है, सिंगुलर इल एल के साथ हमारा जो वोवल क्लैश होता है उसके लिए हम टी यूज करेंगे। कैसे, अगर पार्ले समझो, इल पार्ले, ठीक है। अगर हम कोई भी वर्ड लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग दोने भी यहाँ पे लेंगे, इल दोने, तो भी यही होना है, ठीक है। तो हम लोग जब ये करेंगे तो ये पार्ले इल ये वोवल क्लैश हो रहा है, तो ये बात जो वोवल क्लैश होगा उसके लिए हम बीच में टी डालेंगे, पार्ले टी इल, ठीक है। पार्ले टी इल, वैसे एल पार्ले भी है तो पार्ले टी इल, ओ सॉरी आई फॉरगॉट अ हाइफन हियर आल्सो, ठीक है। दो हाइफन डालेंगे, पार्ले के बाद भी और टी के बाद भी, ठीक है। टी बीच में आ रहा है, बेसिकली वोवल क्लैश होने से बचा रहा है, पार्ले था इल, पार्ले था एल, ठीक है। तो अगर वोवल क्लैश हो रहा है इल एल का, टी यूज करेंगे नॉर्मली, ये हमारा जो इन्वर्शन है वैसे ही होगा, ये ज के लिए यूज नहीं होगा, बिकॉज़ यू आर द वन आस्किंग यहाँ पे इन्वर्शन करके, तो आप खुद को यहाँ पे ऐसे पूछ नहीं सकते हो, खुद को ऐसे क्वेश्चन करोगे क्या, नहीं ना। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। ज के लिए सिर्फ ये मेथड, बाकी सबके लिए दोनों मेथड यूज हो सकती है। दूसरी मेथड में क्या हो रहा है, एड एसका इन द स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क इन द एंड, एवरीथिंग एल्स सेम, ठीक है। ये आपको शायद तक ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग ने एक टेबल दिया है, अराइवल जो हमारा ईआर वर्ब है उसका उन्होंने ईएनटी फॉर्म जो होता है वो कर दिया। जैसे कि अगर लूज अराइवॉन्स था तो उन्होंने दिखाया कि कैसे अराइवॉन्स हाइफन लूज हुआ, फिर वैसे ही अगर इल्स अराइवेंट होता है तो उन्होंने लिखा कि अराइवेंट हाइफन इल्स कैसे होता है, ठीक है। तो आपके लिए वो सब माइंड में रखना शायद तक हार्ड पड़ जाए, सो आई थिंक यू विल लाइक एसका, ठीक है। कुछ है नहीं, आपको बस एसका डाल देना है और जो जैसा है वैसे एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देना है। जैसे कि यही सिर्फ एग्जांपल, वूस एकुटेस ला म्यूजिक, क्या करना है, एसका वूस एकुटेस ला म्यूजिक, बेसिकली इट्स लाइक इज इट दैट, इज इट दैट, एसका मींस इज इट दैट, ठीक है। आपके समझने के लिए वूस एकुटेस ला म्यूजिक, एसका वूस एकुटेस ला म्यूजिक, यहाँ पे इन्वर्शन नहीं हुआ, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हाइफन वाइफन जो है सिर्फ एसका वाले में जो था वही है, ठीक है। एसका वूस एकुटेस ला म्यूजिक, ज के लिए एसका ही यूज होगा, ठीक है। बाकी सबके लिए यू कैन यूज दिस आल्सो, दैट आल्सो, योर विश, लेकिन जेई वाला जो है उसके लिए ये ही यूज होगा। सो दैट वाज लव फॉर्म में इंट्रोगेटिव। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एडजेक्टिव्स, पजेसिव्स। अगर आपको कहीं भी टेबल दिख रहा है ना, मतलब समझ जाओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। पजेसिव, what do we mean by the word possessive? Possessive means something that we own, something that whatever subject pronoun you use owns. अगर कोई चीज own करता है, अगर वो चीज उसकी है तो हम adjectives possessives यूज करते हैं, ठीक है। When you are saying जो के रिलेटेड जो भी adjective possessive हो, so you are saying that something is mine, तो आप ऐसे स्ट्रेस डाल रहे हो कि ये जो चीज है ये मैं ओन करता हूँ या ये मेरी चीज है, तो एडजेक्टिव पजेसिव उससे यूज होता है। वैसे अगर आपका फ्रेंड सिंगुलर कुछ ओन करता है तो आप इल ऑन के रिलेटेड जो है वो यूज करोगे। वैसे ही अगर कोई कुछ ओन करता है तो एडजेक्टिव पजेसिव यूज होता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं, नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स पजेसिव्स, तो हम पहले एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं बिफोर वी बिगिन एडजेक्टिव्स पजेसिव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको कुछ डाउट सा नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में कुछ भी मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होता है, वहां पे सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। तो फिर हम एग्जांपल लेते हैं, हाउस का ले लेते हैं, चलो मेस ऑफ, ओके, हाउस का ले लेते हैं। अगर सिंगुलर होता माय हाउस, योर हाउस, हिज हाउस और हर हाउस और वंस हाउस, या फिर इट्स हाउस तो हो नहीं सकता अभी, ठीक है। नूस, आवर हाउस, वूस, योर हाउस, इल्स या फिर एल्स, देयर हाउस। अगर हम प्लूरल में ही जाते हैं, ठीक है, उसमें तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल तो एक ही है, ठीक है। अगर मैं प्लूरल की बात करती तो मैं बोलती माय हाउसेस, योर हाउसेस, his houses, her houses, one's houses और its houses तो हो नहीं सकता दोबारा। Our houses, whose, your houses, its या फिर else, their houses, ठीक है। आपको मीनिंग समझ में आया? यहाँ पे जो हम their, my, your, his, hers जो भी यूज करते हैं यही है पजेसिव एडजेक्टिव। बस इतना सा फर्क है यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगुलर में मैस्कुलिन अलग है और फेमिनिन अलग है, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही है, ठीक है। अब आपको थोड़ा मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
पहला हम आते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन ज पे, मी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मॉन, मा, मीस। अगर मैं कुछ मैस्कुलिन चीज बोल रही हूँ वो मेरी है, मैं बोलूंगी मॉन। अगर कोई फेमिनिन चीज मैं बोल रही हूँ जो मेरी है, आई विल यूज मा। अगर कोई प्लूरल चीज मैं बोल रही हूँ जो मेरी है, आई एम सेइंग मीस, ठीक है। जैसे कि आमी, नॉट द AMIE वाला, क्योंकि वो फेमिनिन हो जाएगा, हम बोलेंगे AMI, अ मेल फ्रेंड, ओके। मॉन, आमी, माय फ्रेंड। वैसे ही कार्ड इज फेमिनिन, ठीक है, मा कार्ड, ठीक है। या फिर अगर मुझे प्लूरल यूज करना है तो आई विल से मेस आमीस या फिर मेस कार्टस, ठीक है, वो तो सेम ही है। अभी वैसे ही मुझे यू, तू का बोलना है, सेम, योर फ्रेंड, योर कार्ड, योर फ्रेंड्स, योर कार्ड्स। कौन आमी, योर फ्रेंड, का कार्ड है, योर कार्ड, तेज आमी इज योर फ्रेंड्स, तेज कार्ड इज योर कार्ड्स। इल, एल या फिर ऑन, ठीक है, सबका सेम है। सॉन आमी, हिज फ्रेंड या फिर हर फ्रेंड, ठीक है, या फिर इट्स फ्रेंड या फिर वंस फ्रेंड। मैं इट और वन को इतना कंसिडर नहीं करती, यहाँ पे मैं मेनली हिज और हर की बात कर रही, ठीक है। कुछ है फेमिनिन जो उसका है तो आई यूज थर्ड पर्सन में, सा कार्टे, ठीक है। वापस सेम, सेस आमीस, सेस कार्टस, ठीक है। ये तीन तो आप देखोगे सेम पैटर्न है, मॉन में कॉन्टाटिस, कॉन्टा सेस, ओके। नोस पे आता है समथिंग दैट वी ओन, ओके। नॉट आमी, सिंगुलर है, आमी तो एक ही है, ठीक है, फ्रेंड तो एक ही है, बट यहाँ पे जो फ्रेंड को ओन करता है, ओन ऐसे आप समझ गए ना, ये फ्रेंड मेरा है मैं बोल रही हूँ, तो वो जो ओन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ गए इसलिए, ठीक है। बाकी फ्रेंड तो एक ही है, सिंगुलर ही है, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर ही है, ठीक है। नॉट आमी, आर फ्रेंड, ठीक है, आर फ्रेंड वो जो है वो फ्रेंड वो एक ही है, ठीक है। नॉट मेसॉन, आर हाउस, मेसॉन इज फेमिनिन इसलिए, और एक ही है इसलिए नॉट मतलब तो सेम ही होगा, ठीक है। नॉस, अभी मुझे कुछ बोलना है आर फ्रेंड्स या फिर आर हाउसेस तो आई यूज नॉस, ओके। सेम, नॉस में वॉटर वॉज आएगा, ठीक है। योर गातो, दैट मींस केक, and glass means ice cream. They are using desserts here. Water gato, your cake. Water glaze, your ice cream. Was leave, sorry, I'm okay, अब समझ में आया, मैं यहाँ पे चली थी, मुझे यहाँ पे जाना था। Was gato और आप UX, क्योंकि प्लूरल हम बोल रहे हैं तो UX आएगा, ठीक है। और was glasses, अभी इल्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन इजी है। लर, लर, लर्स, लर लीव दे, देयर बुक, लर शेस, शेस मींस चेयर, लर शेस, देयर चेयर। लर्स यानी कि देयर में भी हम कुछ जो चीज बात कर रहे हैं वो चीज प्लूरल है, लीवरेज चेसेस, ठीक है। यहाँ पे हम जब ये सब देख रहे हो ना, प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या है, जो हम नाउन की बात कर रहे हैं वो प्लूरल है, सिंगुलर में जो नाउन की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपना को कंफ्यूज मत करना, सिंगुलर मतलब जो नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल मतलब जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन वो चीज किसकी है, ठीक है। मैं हमारे तो हमको जब पढ़ाया गया था, हमको तो ये सॉन्ग की तरह पढ़ाया गया था, एक सॉन्ग की तरह। Mon mames, tontates, sonsases, notronotronos, mosroquotros, lurs। मैंने थोड़ा फंबल कर दिया, ठीक है, वापस बोलती हूँ। Mon mames, tontates, sonsases, notronotronos, mosroquotros, lurs। For your hammering effect, एक बार देख लेना, ठीक है। आप भी देखना मत, ठीक है, आपको देखना ही नहीं है ना, बुक में ना यहाँ पे, ठीक है। Mon mames, tontates, sonsases, notronotronos, वॉटरोवॉस, लर्स। सिंपल, ठीक है। सो आई होप आपको एडजेक्टिव्स, पजेसिव्स समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जांपल्स पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, एक और रूल है जो आपको याद रखना है कि फॉर, आप देखोगे नीचे आपके बुक में दिया गया है, फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन, फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन, फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ वोवेल, वोवेल मतलब म्यूट एच भी, ठीक है। कोई भी एच वाला वर्ड जब एच म्यूट होता है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वोवेल, ठीक है। नीडलेस टू से एट दिस पॉइंट आपको समझ जाना चाहिए कि वोवेल की बात जहां जहां हो रही है वहां पे वो एच की भी बात हो रही है, ठीक है। फॉर फेमिनिन सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ वोवेल, यूज मैस्कुलर सिंगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पजेसिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सिंगुलर फेमिनिन नाउन वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसमें वोवेल क्लैश होगा, मैं ये यूज करूंगी क्योंकि इसमें वोवेल क्लैश नहीं होगा, ठीक है। मैं और यहाँ पे नॉटरो की बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी। अगर कुछ है जो MATASA की कैटेगरी में आ रहा है पर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो मा, ता या सा में वोवेल क्लैश हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ वो कैटेगरी के लिए एक्सेप्शन है, हम ये यूज करेंगे। कुछ मा के रिलेटेड है तो मॉन, ता के रिलेटेड है तो तॉन, सा के रिलेटेड है तो सॉन।
ताकि ये एन वर्ब फ्लैश को खत्म कर देगा, ठीक है। तो या जैसे कि उन्होंने एकॉल का एग्जांपल दिया, एकॉल मींस स्कूल, तो वो मा एकॉल होगा क्योंकि एकॉल इज फेमिनिन, तो उन्होंने मॉन एकॉल कर दिया ताकि कोई भी वोवल क्लैश ना हो। तो ये रूल था और ये थे हमारे एक्सेप्टर्स पजेसिव्स। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया हो। और यस आप ये टेबल लाइक अ सॉन्ग समझना और अपनी बुक में लिख देना। जैसे जैसे एग्जांपल्स पढ़ोगे ये टेबल और अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। So this was adjectives possessives. Coming to the last topic of our chapter 4. उसके बाद आपका terminal 1 का सारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। Verbs irregulars, irregular verb. Now why are they called irregular verbs? Irregular verbs उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैटेगरी में आते हैं वहां पे जो ट्रीटमेंट मिलता है वो कैटेगरी को वो इनके साथ नहीं होता है। लाइक चलो आपको आंसर है आई नो, चलो आई टोल्ड यू देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स की कैटेगरीज होती है, सिर्फ एक टाइप के नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बोला था ईआर वर्ब्स, देन आई टोल्ड यू आई आर ई वर्ब्स, हमने जो किया कॉन्सेप्ट पहले, ईआर वर्ब्स आर ई वर्ब्स। एक और होता है आईआर वर्ब्स जो आपको अभी नहीं आएगा, बाद में, ठीक है। तो वैसे होता है, पर अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल आलेर इज ईआर वर्ब, लेकिन ईआर वर्ब का ट्रीटमेंट कैसा था, रिमेंबर डोनेर पार्लेर, वो आपको यहाँ पे कहीं भी ऐसा टाइप का दिख रहा है कि हमने ईआर को निकाल दिया हो और बाद में ये जो हो वैसे ही रहने दिया हो, नो, आपको दिखेगा ये एकदम अलग है आलेर वर्ब। चलो वैसे ही फेरे दैट मींस टू डू, ये आर ई वर्ब की कैटेगरी में आता है। जैसे नॉर्मल हमारा अतोंद्र था, वंद्र था, वैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है, नहीं, ये भी अलग है, ठीक है। वैसे ही एक और आपने आयर वर्ब पढ़ा नहीं, लेकिन आयर वर्ब का भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। वैसे उवरीर दैट मींस टू ओपन, couvrir that means to cover, decouvrir that means to discover and offrir that means to offer। ये चारों में ऐसे टाइप का अप्लाई होता है, ठीक है। वो मैं आपको जब उवरी का आऊंगी तब बोलूंगी, तब देखोगे ये इरेगुलर है, इनका जो भी है सब इरेगुलर है, इसलिए दे आर नोन एज वर्ब्स इरेगुलर्स, ठीक है। सबसे पहले आता है, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबसे पहले आता है आलेर पे। आलेर मींस टू गो, ओके, आई गो, यू गो, he goes, she goes, one goes, we go, you go या फिर they go, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे अगर आलेर है तो, इट्स एक्सट्रीमली इररिलेवेंट कि यहाँ पे we कैसा आता है, लेकिन that is how it is। श के बाद आएगा वैस, वैस, ओके। टू के बाद आएगा वा, वा, VAS वाला वा, ठीक है। वेस भी आप देख सकते हो वैसे ही, ठीक है, वेस को बोल सकते हो। इल एल ऑन होगा तो आएगा वा, जस्ट वी ए। इफ ही गोज या शी गोज या वन गोज सिंगुलर हम बोलेंगे वा, इल्वा, एल्वा, ऑनवा, ओके। वैसे ही बूस का अलोन्स, बूस का अलेस, और अगर हम बोल रहे हैं इल्स एल्स फॉर टू गो विल यूज वांट, VONT, ठीक है। आई नो आपको याद करना इतना आसान नहीं है, इतने सारे हैं और अलग अलग है, सबका अलग ही है, बट दैट इज हाउ इट इज। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा और याद रह जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह आप करोगे याद रह जाएगा। तो आलेर का ज वैस, टू वास, इल वा, एल वा, ऑन वा, बूस अलोन्स, बूस अलेस, इल्स वन, एल्स वन। नाउ लेट्स कम टू फेरे। फेरे मींस टू डू और टू मेक, ठीक है। रुको मेरा मार्कर कहाँ गया, टू डू और टू मेक, दैट मींस फेरे, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन कुछ बना रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो हम फेरे यूज करेंगे। ज फेस, टू फेस, इल फेट, एल फेट, ऑन फेट, नूस फेसॉन्स, नूस फेसेस नहीं है, फेसेस इसमें आप देखो अलोन्स अलेस है, ठीक है। उधर भी उवरॉन्स उवरेस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना, ये वाला जो है इट्स नॉट फेसेस, इट्स नॉट FAISEZ, इट्स फेटेस, ठीक है। आपने कभी इतने टाइम से बूस पे कभी भी EZ के अलावा कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फेटेस है, ठीक है, फेटेस, रिमेंबर, इसलिए मैंने वहां पे स्टार रखा है, ठीक है। और इल्स या फिर एल्स का है फॉन्ट, ठीक है, इल्स फॉन्ट, एल्स फॉन्ट। वापस कर लेते हैं एक बार, ज फेस, टू फेस, इल फेट, एल फेट, ऑन फेट, नूस फेसॉन्स, मूस फेटेस, इल्स फॉन्ट, एल्स फॉन्ट, ठीक है। अभी हम आते हैं उवरीर पे। सबसे पहले सिर्फ उवरीर की बात करेंगे, उसके नीचे के जो तीन वर्ब्स है उसकी बात नहीं करेंगे। पहले उवरीर दैट मींस टू ओपन, ठीक है। ज उवरे, टू उवरेस, इल उवरे, एल उवरे, ऑन उवरे, नूस उवरॉन्स, बूस उवरेज, इल्स उवरेंट, एल्स उवरेंट। आपको ये थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि आपने ऐसा ही टाइप का किया हुआ है, ये इतना इरेगुलर नहीं लग रहा है, जितना ये दोनों इरेगुलर है उतना इरेगुलर उवरीर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कुवरीर की, सेम चीज है, आपको बस सी लगा देना है, कुवरे
अरे रुको, je couvre, tu couvres, il couvre, elle couvre, on couvre, nous couvrons, vous couvrez, और यहाँ पे इल्स या फिर एल्स couvrent। वैसे ही अगर हम डी कुवरीर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई लगा देंगे, ठीक है। तो जगह डी कुवरेट, डी कुवरेस, डी कुवरेट, डी कुवरॉन्स, डी कुवरेस, डी कुवरेंट, ठीक है। ऑफ्रियर में कैसा होगा, मैं आपको ये सब मिटा के बोलती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आई आर को कट किया, ठीक है। ऑफ्रियर में भी सबसे पहले आई आर को कट कर दो, दैट मीन्स ये लिख दो हर जगह, ठीक है। आई आर कट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि आई आर कट करने के बाद जो एंडिंग्स लगती है वो, जैसे कि ऑफर में यहाँ पे ई लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ई एस लगेगा, यहाँ पे भी सिर्फ ई लगेगा, यहाँ पे ओ एन एस, यहाँ पे ई जेड, रुको सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे ई एन टी। ऑफरे, ऑफरेस, ऑफरे, ऑफरॉन्स, ऑफरेज एंड ऑफरेंट, ठीक है। तो ये था हमारा वर्बेस इर्रेगुलर्स फॉर ओवरीर, कुवरीर, डिकुवरीर, ऑफरीर एंड ऑल्सो फॉर आलेर एंड फेरे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 एंड होता है, आपका टर्मिनल 1 एग्जाम का पोर्शन खत्म होता है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है या फिर हो चुकी है, ओके। अगर नहीं हुई है या फिर बहुत ज्यादा कच्चा पक्का लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है कि यार मेरा ये राइट जा रहा है, ये राइट नहीं जा रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि फ्रेंच में एक चीज का एडवांटेज है, आपको कुछ भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि दे नो दैट आपको सिखाया गया भी बेसिक्स है, तो वो आपको ऐसा कोई सेंटेंस देंगे ही नहीं जो बेसिक ना हो। प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब कुछ मीनिंगफुल होंगे, जो आपने पढ़े हुए हैं एग्जांपल्स उन्हीं में से, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आएंगे, ज्यादा ऐसा एकदम दूर का कुछ और ही पूछ लिया वैसा नहीं होगा, ठीक है। यू कैन चिल आउट, आपको बस ग्रामर सेक्शन अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन एक बार अच्छे से कर लो, सब कुछ जो बुक में दिया है एक बार रीड कर लो, मेरे वीडियोस एक बार अच्छे से देख लो, या फिर आपको कोई भी टीचर के वीडियोस ज्यादा पसंद हो तो उसके वीडियोस देख लो। सब कुछ करने के बाद काम योर माइंड्स एंड देन सब कुछ बुक में से कवर करके एक बार देखना कि ये है तो ये आंसर है कि नहीं। इसका तो गाइड भी है, फ्रेंच का आपको गाइड भी है, सो यू नो यू मे टेल कि आपका आंसर राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। अगर रॉन्ग हो रहा है तो आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज फ्रेंच इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, फ्रेंच इतना स्कोरिंग है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके मन में पासिंग का एम हो। यू आई नो यू गाइस आर इन 11th, आप कितने मार्क्स लाओ, आपको 12th में बस पास होकर जाना है, लेकिन नहीं, मार्क्स मैटर करता है। और 12th में आपको यही सब के लेवल अप आएंगे, तो आपको ये सब एकदम प्रॉपर कर लेना है और मार्क्स अच्छे लाने हैं। एम होना चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू नीड, आपको पास होने का एम मत रखना। अगर अच्छे मार्क्स लाओगे अपना पास हो जाओगे और एक मन में भी लगेगा कि ओके आई स्कोर गुड, ओके। सो ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करनी है मुझे, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम का टाइम है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड माय लेसन 5 जब मैं टर्मिनल 2 की पढ़ाई चालू करूंगी तब। और तब तक प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कुछ फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव तो मुझे बताओ, आई वुड लाइक टू नो, और मैं हर एक फीडबैक को वैल्यू करती हूँ, ओके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो लाइक, और क्या बोलूं, हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एग्जाम में। इफ यू फील कि ये वीडियो उनके काम आएगा तो प्लीज शेयर देम, सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो जाए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए और आप अच्छे मार्क्स ले आओ। सो या बाय।